प्यारे साथियों, नमो नमः। आज मैं महत्वपूर्ण पाठ स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 की कविता कर चले हम फिदा, जिसे कैफी आजमी जी ने लिखा है। इस पाठ के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कथन और कारण सहित लेकर उपस्थित हुई हूँ। आइए पढ़ते हैं एमसीक्यूज एनसीबीक्यूज, है ना। बहुत अच्छी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपका फिर गलत नहीं जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, है ना, हम जान लें कि कैफी आजमी शबाना आजमी के पिता हैं और इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, फिल्मकार भी हैं। बहुत सुंदर इन्होंने नज़्में और गीत लिखे हैं। ठीक है, हम चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि हमारे सैनिक सीमा पर जाग रहे हैं, भारत माता की रक्षा में तत्पर हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है देशवासियों का कि हम सीधे सीधे योगदान सीमाओं पर नहीं कर रहे रक्षा के लिए, तो हम जो भी काम हमें मिला है या हमें करना है, जैसे हम विद्यार्थी हैं तो हमारा काम मुख्य क्या हो गया, पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवारना। अगर हम बड़े हैं तो हमारा कर्तव्य देश के लिए क्या है कि हम ऐसे सत्कर्म करें जिससे देश का सिर ऊंचा हो, नीचा ना हो। तो चलिए मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि हमारा वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है और क्यों। तो वायुसेना दिवस हमारा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 8 अक्टूबर को? जब देश आजाद हुआ तो पहला वायुसेना दिवस हमारा तब मनाया गया था, जब हमारी पूरी पावर इंडियन एयरफोर्स के हाथ में आ गई थी। तो इसी तरह से सेना दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन फील्ड मार्शल राम करियप्पा की स्मृति में मनाया जाता है, जो कि इस दिन वो सबसे पहले देश आजाद होने के बाद इन्होंने फील्ड मार्शल का पदभार संभाला था। 75वां सेना दिवस हमने अभी हाल ही में मनाया है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। तो ये देखिए, महत्वपूर्ण दिवस है ना, हमें अपने सोल्जर्स को सम्मान देने के लिए पता होना चाहिए। हो सके तो दिल्ली में जब इनकी परेड होती है खास देखने जाना चाहिए, जैसे 26 जनवरी की होती है सेना दिवस और वायु सेना दिवस की भी विशेष परेड होती है, मैंने देखी है क्योंकि मेरे परिवार के सदस्य भी डिफेंस पर्सनल हैं। तो आप बने रहें, इस पीपीटी को अंत तक देखें क्योंकि इसमें है आरटीसी का धमाका। ऐसी ऐसी आरटीसी लेकर आई हूँ जो आपने देखी भी नहीं होंगी, और क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेन और ट्रिक एंड टिप्स के साथ ऑल टाइप एक्सरसाइज के लिए वीणामधी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। फिर क्योंकि ये वीडियो पीपीटीज में बहुत इंफॉर्मेटिव रिसर्च करके बनाती हूँ, किसी एक ऐप के माध्यम से नहीं बनाती हूँ, ज्यादातर खुद बनाती हूँ और रिसर्च करके मैं आपको सामग्री उपलब्ध कराती हूँ। तो अंत तक बने रहिएगा। तो हमारी जो वीर गाथा, एक तरीके से जब इसमें सैनिकों की वीर वीर शौर्य की गाथा गाई गई है तो उसे हम गाथा कविता कहते हैं, कि जिसको गाई जाए भी और जिसमें कहानी को हम गा के प्रस्तुत करें, तो वो होती है वीर गाथा। तो कर चले हम फिदा भी किस तरह का गीत है? वीर गाथा है। अब इसका उद्देश्य क्या है, पढ़ने का मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देश प्रेम की प्रेरणा, है ना, छात्रों के हृदय में मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम और समर्पण की भावना जागृत करना, बलिदान का सम्मान करना, सैनिकों के अदम्य साहस और उनके सर्वोच्च बलिदान, प्राण न्यौछावर के मूल्य को गहराई से समझाना। नागरिक दायित्व, हम देशवासियों का क्या सम्मान, क्या फर्ज है कि हम सैनिकों का सम्मान करें और हम भी उनके जैसे देश की रक्षा में अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए यथासंभव तैयार रहें। यह एहसास कराना कि स्वतंत्रता मुफ्त नहीं है, इसे सहेजे रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। छात्रों, जैसे एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाना तो आसान होता है उतनी, लेकिन मुश्किल नहीं है, लेकिन उस चोटी पे बने रहना बहुत मुश्किल है। आजादी पाना हमारे लिए इतना मुश्किल रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है इस आजादी को बरकरार रखना। तो ये एक प्यारा सा माइंड मैप है। ठीक है, कर चले हम फिदा कैफी आजमी की कविता। इसमें आपको पाठ परिचय मिलेगा कि यह कविता देशभक्ति से उत्प्रोत है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग बलिदान, देश के प्रति उनके समर्पण का वर्णन है, मतलब एक शौर्य गाथा है। फिर देखिए कवि परिचय है,
और कवि परिचय में भी विस्तार से बताऊंगी आपको। कविता की विशेषताएं कैसी है? ये कविता सहज, सरल, प्रभावशाली भाषा वाली अभिव्यक्ति है, ओज में वीर रस की कविता है, प्रेरणादायक शैली है, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत लय है, भावों की गहराई है। अब देखिए, कोई भी प्रश्नोत्तर आपको लिखने हैं तो उसके लिए कीवर्ड उस चैप्टर के चाहिए। तो ये इस पाठ के मुख्य कीवर्ड हैं, कुर्बानी है, वतन है, आजादी है, शहादत है, जज्बा, बलिदान, समर्पण, दुल्हन, धरती, धरती कैसे दुल्हन की तरह बताई गई है, गौरव, तिरंगा, ये आपको पते होने चाहिए। इस कविता के मुख्य विचार यानी कि थीम लाइन क्या है, की लाइन क्या है, ये माइंड में अपनी याद कर लोगे ना, 90% चैप्टर आपका यूं ही तैयार हो जाएगा। तो मुख्य विचार है कविता का मूल संदेश देना कि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा, जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए देशवासियों में। शहीदों के बलिदान से ही हमें आजादी मिली है, हमें उनके आदर्शों को अपनाकर देश की सेवा करनी चाहिए। धरती को दुल्हन कहकर उसकी सुंदरता और पावनता को दर्शाया गया है। देशभक्ति का भाव है, मुख्य भाव क्या है इस कविता के? बलिदान, त्याग का भाव, शहीदों के प्रति श्रद्धा का भाव, गौरव और स्वाभिमान का भाव, एकता और समर्पण का भाव। मुख्य पंक्तियां, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। इन पंक्तियों से संबंधित आपको बोर्ड परीक्षा में आशय स्पष्ट करो, भाव स्पष्ट करो, या फिर आरटीसी अवश्य पूछा जाएगा, नहीं तो प्रश्नोत्तर ही होंगे। 4 से 6 नंबर के प्रश्न इस पाठ से आएंगे, तैयार रहिएगा। तो प्रगतिशील आवाज मानी जाती है कैफी आजमी साहब की, जिनका जन्म 1919 में हुआ था और 2002 में इनका इंतकाल हुआ, यानी कि दुनिया से रुखसत हुए। तो इनका पूरा नाम था अतहर हुसैन रिजवी, जिनका जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजवा गांव में हुआ। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आजमी के नाम से बॉलीवुड में मशहूर हुए। कैफी आजमी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्तियों में की जाती है, मतलब वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन। कैफी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफी आजमी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत लिखे। ठीक है, इनकी प्रमुख जो 5 कविता संग्रह हैं, झंकार, आखिर शव, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज सुनो। अपनी रचना कर्म के लिए कैफी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया, यानी कि उन्हें मिले अवार्ड। कैफी कलाकारों के परिवार से थे, इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे, पत्नी शौकत आजमी, बेटी शबाना आजमी मशहूर अभिनेत्रियां बॉलीवुड की है, इन्हें आपने फिल्मों में देखा होगा। तो इस गीत की क्या कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? अक्सर लगभग हर साल ये प्रश्न किसी न किसी रूप में बोर्ड परीक्षा में रहता है। इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताओ, या संदेश बताओ, या मूल भाव बताओ। इन तीनों प्रश्नों में से एक ना एक अवश्य आता है हर साल। तो बैकग्राउंड क्या है इसकी? यह गीत 1962 के भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी चेतन आनंद की प्रसिद्ध फिल्म हकीकत, जो कि 1964 में रिलीज हुई, के लिए लिखा गया था। जहां आम आदमी में प्राणी मृत्यु से डरता है, वहीं सैनिक दूसरों के जीवन और आजादी के लिए सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। ये तो अंतिम संदेश, फाइनल मैसेज इसमें सैनिक देशवासियों को दे रहे हैं। तो यह कविता एक शहीद होते हुए सैनिक के हृदय की आवाज है। जब सैनिक युद्ध भूमि में अपने प्राण त्याग रहा होता है, तो उसे अपने किए पर गर्व होता है। मृत्यु को गले लगाते हुए वह अपने देशवासियों अर्थात हम सबको यह जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा है कि हम तो अब देश पर मर मिटने जा रहे हैं। हे देशवासियों, ये जिम्मेदारी अब तुम्हारे है, ये वतन तुम्हारे हवाले है। हमारे जाने के बाद इस देश की रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर है, इसे बखूबी निभाना। हमने जीते जी अपने प्राणों की परवाह नहीं की, देश की रक्षा की। अब तुम्हारा कर्तव्य है हमारे जाने के बाद तुम कैसे प्राण से इस देश की रक्षा करते हो। अब देखिए प्रथम पद्यांश, जिससे कि अदम्य साहस सैनिकों का पता चल रहा है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया।
मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा। तो बर्फीली चोटियों पर भयानक ठंड के कारण सैनिकों की सांसें रुक रही थी और नसों में खून जम रहा था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्हें अपने प्राणों के जाने का कोई दुख नहीं, बल्कि इस बात का गर्व है कि उन्होंने भारत के गौरव के प्रतीक हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया। शहीद होते हुए सैनिक कहते हैं कि अब इस देश की रक्षा का भार तुम्हारे हाथों में है। हम तो जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें यह वतन सौंप रहे हैं। दूसरा पद्यांश जो कि यौवन और बलिदान के लिए है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करी, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक कहते हैं कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए तो बहुत से अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने का अनमोल जो अवसर है, जो रुत है, वह बार बार नहीं आती। बलिदान होने का अवसर बार बार नहीं आता। जो जवानी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना रक्त नहीं बहा सकती, वह अपनी सुंदरता प्रेम दोनों को कलंकित यानी कि रुस्वा करती है। सैनिकों के खून से सनकर आज धरती लाल जोड़े में सजी दुल्हन की तरह लग रही है। इस दुल्हन मातृभूमि की रक्षा तुम्हें करनी है। तीसरा पद्यांश शहादत का जश्न बता रहा है। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भावार्थ है कि सैनिक देशवासियों से कहते हैं कि हमारे बलिदानों का यह मार्ग कभी सूना नहीं होना चाहिए। देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वालों के नए जत्थे काफिले हमेशा तैयार रहने। शहादत का यह जश्न मनाने के बाद ही असली जीत यानी कि फतेह का जश्न मनाने का अवसर आएगा। आज सैनिक अपनी जिंदगी को खुशी खुशी मौत के गले लगा रहे हैं। अतः देशवासियों, तुम भी देश के लिए मृत्यु को गले लगाने यानी कि सर पर कफन बांधने के लिए तैयार हो जाओ, अर्थात देश के लिए सर्वस्व समर्पण बलिदान करने के लिए तैयार हो जाओ। चौथा जो पद्यांश है राष्ट्र के राम और लक्ष्मण, उनका यहाँ पर एक सांकेतिक अर्थ लिया गया है। खींच दो अपने खो से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ गर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा। भावार्थ क्या है कि सैनिक आह्वान करते हैं देशवासियों का, अपने खून से धरती पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो, यानी कि सुरक्षा की बाउंड्री बना दो, प्रोटेक्शन बाउंड्री है ना, से जिसे पार करके कोई भी रावण यानी कि शत्रु हमारा अंदर ना आ सके। यदि देश की ओर कोई शत्रु हाथ उठाए
तो उसका हाथ तोड़ दो, उसे मुंह तोड़ जवाब दो। हमारी भारत माता पवित्र सीता के समान है, कोई इसके दामन को छूने की हिम्मत ना करे। सैनिक कहते हैं कि इस देश के राम और लक्ष्मण अब तुम ही हो, तुम्हें ही हर कीमत पर इसकी रक्षा करनी है। काव्य सौंदर्य और विश्लेषण देखिए। भाषा शैली, कविता में उर्दू और हिंदी की खड़ी बोली का अत्यंत सुंदर मिश्रण है। भाषा में रवानी, ओज और भावात्मकता है। प्रमुख शब्द फिदा, नब्ज, हुस्न और रुस्वा है। प्रतीकों और बिंबों का, इमेजिनरी एंड मेटाफर्स का बहुत शानदार प्रयोग है। कवि ने रूपक और उपमाओं का सटीक प्रयोग किया है, जैसे कि हिमालय भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है, सिंबॉलिक है ना, प्राइड ऑफ नेशन। दुल्हन, रक्त से लाल हुई मातृभूमि धरती, खून से सनी हुई सैनिकों की शहादत वाली धरती का प्रतीक है दुल्हन। जैसे दुल्हन की रक्षा सब करते हैं, है ना, लाल जोड़े में सजी, तो ऐसे ही शहीदों के रक्त से सनी हुई इस धरती की रक्षा करनी है। सीता, राम, रावण भी सिंबॉलिक है। सीता भारत माता का प्रतीक है, राम जो है हम सैनिकों का, देश के रक्षकों का प्रतीक है, और रावण हमारे शत्रु का। रस और गुण यानी कि टोन क्या है ना, वो पोएटिक डिवाइसेस क्या है इसमें, तो इसमें वीर रस है, ओज गुण की प्रधानता है जो श्रोता के रोम रोम में देशभक्ति का संचार करती है। लयबद्ध कविता है, शौर्य गाथा है, लंबी कविता है, बहुत प्यारी है। यहाँ तो हम थोड़ा ही अंश पढ़ रहे हैं, और इसमें प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग होने के कारण मेटाफर्स भी हैं, अलंकार भी हैं। बहुविकल्पी प्रश्न देखिए। कर चले हम फिदा गीत किस फिल्म के लिए लिखा गया था? हकीकत फिल्म के लिए। कवि ने कविता में दुल्हन किसे कहा है? कविता में कवि ने दुल्हन रक्त रंजित धरती को कहा है। सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, यहाँ हिमालय किसका प्रतीक है? भारत के मान सम्मान का। गीत में रावण किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? आक्रमणकारी, शत्रु, दुश्मन के लिए। सर पर कफन बांधना का क्या अर्थ है? मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहना, ठीक है, इसके लिए प्रतीक है। अब देखिए बहुविकल्पी प्रश्न इस पाठ के, और दूसरे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, पंक्ति में साथियों शब्द किसके लिए? इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, तो यह देशवासियों, अन्य सैनिक साथियों के लिए आया है। देशवासियों के लिए आया है, ग वाला सही है। अगला देखिए, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, पंक्ति किस परिस्थिति को दर्शाती है? सही उत्तर है युद्ध क्षेत्र के भीषण ठंड और मृत्यु के निकट होने को। सैनिक ने हिमालय सैनिक ने हिमालय और सर न झुकने दिया कहकर किस बात पर बल दिया है? तो देश के सम्मान, मान सम्मान और गौरव की रक्षा पर बल दिया है। मरते मरते रहा बागपन साथियों से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है ख, अंतिम क्षण तक वीरता और जोश को बनाए रखना। पांचवा प्रश्न, कविता में जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की ऋतु रोज आती नहीं का क्या संदेश है? तो इसका है ख, देश के लिए बलिदान होने का अवसर कभी कभी ही मिलता है। रोज युद्ध लड़ना चाहिए क्या? नहीं, बल्कि सही उत्तर है कि देश के लिए बलिदान होने का अवसर कभी कभी ही मिलता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे, पंक्ति में हुस्न और इश्क से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है खा, देश की युवा शक्ति और उसका मातृभूमि के प्रति सच्चा प्रेम। कविता में सहरा, रेगिस्तान, दुल्हन का सहरा बनने का क्या अर्थ है? तो देश की रक्षा के लिए मौत से ना डरते हुए कफन बांधकर निकलना। खा वाला उत्तर सही है। खींच तो अपनी खुद से जमीन पर लकीर, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या प्रेरणा दे रहे हैं? पंक्ति के माध्यम से कवि अपने बलिदान से देश की सीमाओं को सुरक्षित करने की प्रेरणा दे रहे हैं। नवा प्रश्न, कविता में रावण और सीता क्रमशः किसके प्रतीक हैं? तो इसका उत्तर है का, विदेशी आक्रमणकारी शत्रु यानी कि और भारत माता का। 10वां, हाथ उठने लगे तो कुचल दो उन्हें, पंक्ति से क्या आशय है? वो खा उत्तर, भारत माता की ओर उठने वाले शत्रु को शत्रु के हर हाथ को नष्ट करना है। कर चले हम फिदा कविता की मुख्य भाषा शैली कैसी है?
उर्दू मिश्रित ओजपूर्ण वीर रस की कविता। अब ये देखिए कथन और कारण। कथन है, सैनिक देशवासियों से अपनी मौत के बाद भी देश की रक्षा का सिलसिला जारी रखने को कहते हैं। क्यों? और कारण, युद्ध भूमि में एक सैनिक के शहीद होने के बाद देश लावारिस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही का उत्तर सही है, कथन और कारण दोनों सही। 13वां प्रश्न, सैनिक अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी निराश या दुखी नहीं है। कारण, उन्होंने शत्रुओं के सामने अपने देश का मस्तक हिमालय झुकने नहीं दिया। बिल्कुल सही, का वाला सही है, दोनों कथन कारण सही है। फिर देखिए पढ़िए, इनको आप याद करिए। फिर योग्यता आधारित सीवीक्यूज देखो। पहला प्रश्न सीवीक्यूज का, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड आजकल बहुत आ रहे हैं, ये लघु रूप में भी आएंगे, एमसीक्यू रूप में भी, और विस्तार वाले भी आएंगे। खींच दो अपनी खोज से जमीन पर लकीर, इस तरफ आनी न पाए रावण कोई। वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इस पंक्ति का सबसे सटीक और व्यवहारिक संदेश क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर है बच्चों ख, अपने देश की अखंडता और प्रभुता की रक्षा के लिए नागरिकों में अटूट संकल्प और आंतरिक एकता का होना। सैनिक जब कहता है कि हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करें, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, तो वह युवा पीढ़ी के समक्ष किस प्रकार के जीवन मूल्यों को प्रस्तुत कर रहा है? उत्तर है क, वह व्यक्तिगत सुख विलास स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रहित और सामूहिक जिम्मेदारी को सर्वोपरि मानने की सीख दे रहा है। इस कविता में प्रयुक्त काफिले, रास्तों का समूह यानी कि को आगे बढ़ाते रहने की बात कही गई है। एक सजग नागरिक के रूप में राष्ट्र के विकास के संदर्भ में इस काफिले का क्या अर्थ निकाला जा सकता है? इसका उत्तर है ख, देश की प्रगति, एकता और समरसता के प्रयासों को बिना रुके निरंतर आगे बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां प्रेरित हों। इस तरह से ये कथन और कारण के योग्यता आधारित प्रश्न से क्यूज है, इन्हें पढ़िए आप और समझिए। ये पठित पद्यांश आधारित बहुविषयक बहुविकल्पीय प्रश्न आरटीसी हैं, ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट के, ठीक है। आप इनका अध्ययन करिए। जैसे सांस थमती गई नब्ज जमती गई, इस पद्यांश पर आधारित सांस थमती गई नब्ज जमती गई पंक्ति के माध्यम से कवि किस युद्ध क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति की ओर संकेत कर रहे हैं? तो ये ख, कारगिल या लद्दाख जैसे बर्फीले और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र की हाड़ कपाने वाली ठंड की ओर इशारा कर रहे हैं। हिमालय का सर हमने न झुकने दिया का सांकेतिक अर्थ ख उत्तर है इसका, सैनिकों ने देश के मान सम्मान गौरव संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आने दी। मरते मरते रहा बागपन साथियों में, बागपन शब्द किस भाव को अभिव्यक्त करता है? ख, अंतिम क्षणों तक बना रहने वाला अदम्य साहस, वीरता और स्वाभिमान। फिर इसी तरह पद्यांश 2 है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनका अध्ययन करिए आप। अब देखिए एक ये आरटीसी है, इसमें कई तरह के प्रश्न हैं, रीडिंग के हैं, अंडरस्टैंडिंग के हैं, और थिंक चिंतन क्षमता के हैं, राइट, और कनेक्ट कविता से आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, इनका अध्ययन करिए। आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आजकल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो पाठ का मुख्य संदेश क्या है? पाठ का मुख्य संदेश है हमारी जिम्मेदारी के प्रति, हमारे कर्तव्यों के प्रति। हम देखिए इस मातृभूमि का हम यहाँ पैदा हुए हैं, अन्न जल खा के बड़े हुए हैं, हवा पानी धूप सब बरत रहे हैं, तो बदले में हम क्या दे रहे हैं? हम ये सोचें, हम ये ना सोचे कि देश ने हमारे लिए क्या किया, हम ये सोचे कि हमने देश के लिए क्या दिया, ठीक है। तो हमारी जिम्मेदारी का एहसास ये कविता हमें कराती है। आजाद होने के बाद सबसे मुश्किल काम है आजादी बनाए रखना, जो कि मैंने कहा था पहाड़ पे चढ़ना आसान है, लेकिन उस चोटी पर पहाड़ की पे बनी रहना मुश्किल। तो अमूल्य आजादी होती है, यह भावना हमें कवि समझा रहा है। हमारी आजादी अनगिनत तस्वीरों के साथ रक्त और बलिदानों से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। निरंतर रक्षा इसकी हमें करनी है। देश की सीमाओं और सम्मान की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं है, यह देश के हर नागरिक का परम कर्तव्य है। राष्ट्र सर्वोपरि है, हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र के लिए हर प्रकार का त्याग करने को हमें तत्पर रहना चाहिए। शब्दार्थ और मुहावरे देखिए, ये शब्दार्थ आपको पता होना चाहिए, जैसे काफिले,
यात्रियों, बलिदान देने वालों का समूह, रुस्वा, बदनाम करना, कलंकित करना, रुत यानी कि मौसम, नब्ज नाड़ी, फिदा न्यौछावर करना। इडियम्स जो मुख्य आए हैं इसमें सर पर कफन बांधना, मृत्यु के लिए सहज तैयार होना। भारतीय सैनिक देश की रक्षा के लिए हमेशा अपने सिर पर कफन बांधे रहते हैं। हाथ उठना, हमला करने का प्रयास करना, जो भी हाथ भारत माता की ओर उठेगा उसे तोड़ दिया जाएगा। अब ये देखिए कंक्लूजन, निष्कर्ष, हमने क्या क्या सीखा। कैफी आजमी के बारे में जाना, अमर गीत है ये जाना, ठीक है, हकीकत फिल्म का गीत है और भारत चीन युद्ध के आधार की पृष्ठभूमि पर है, ठीक है, सर्वोच्च बलिदान का आह्वान है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, धरती बनी दुल्हन की जो मुख्य सिंबॉलिक आए क्या है, हिमालय, धरती बनी दुल्हन, सर पर कफन बांधना। जय हिंद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब वीणावादिनी चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो की सूचना मिल जाए, है ना। लाइक, शेयर एंड कमेंट। क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनर, ट्रिक एंड टिप्स के साथ ऑल टाइप्स एक्सरसाइज के लिए वीणावादिनी चैनल पर सब कुछ उपलब्ध है, बने रहिएगा। धन्यवाद, शुभ दिवस। आइए मैं आपको एक सुंदर सा एक बच्चे की आवाज में यह गीत सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा।